प्रभु, और आपकी जैसा कोई नहीं। प्रभु धन्यवाद देते और इस समय हम प्रार्थना करते जो भी आपने अपने राज्य में बोया है प्रभु आशीषित कीजिएगा। ओ प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन को आशीषित कीजिएगा प्रभु, और आपका सुख शांति चंगाई सुरक्षा उनके जीवन में परिवार में हम मांगते रहे। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक की जरूरत को आपके सम्मुख लाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। इस समय हम वचन में जाएंगे और वचन में हम देखेंगे विश्वास के विषय में। विश्वास और वचन में हम जब देखते हैं मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय और 5 और 6 वचन। मरकुस 3 अध्याय 5 और 6 वचन। खास करके 5 और 6 पर 1 से हम पढ़ेंगे, तो 1 से पढ़ेंगे। 5 और 6 में बाद में आएंगे, तो 1 से पढ़ेंगे। उनके मन की 1 से पढ़ेंगे। वो फिर आराधनालय में गया। यहाँ यीशु मसीह वचन कहता है यीशु मसीह आराधनालय में गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। और वहाँ के जो लोग थे आराधनालय के यीशु मसीह पर दोष लगाने के घात में उसके घात में लगे रहे थे। फिर आगे कि देखे वो शब्द के दिन उसे चंगा करता, क्योंकि शब्द के दिन उसको चंगा करता है कि देखे, शब्द के दिन यीशु मसीह उसको चंगा करता है कि देखे। और फिर आगे क्या होता है? उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? ओके, तो वो कहता है कि शब्द के दिन भला करना या बुरा करना या प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। हाँ, फिर वो कुछ बोल नहीं सके। जब यीशु मसीह सवाल करता है तो वो कुछ नहीं बोल पाते, चुप बैठते। फिर आगे क्या होता है? उसने उनके मन की कठोरता से, यीशु मसीह ने वो लोग जो चुप थे उनके मन के कठोरता से उदास हुए। यीशु मसीह उनको क्रोध से चारों ओर देखा। उनके मन के कठोरता के कारण, वह वचन कहता है यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता के कारण उदास होकर क्रोध से उनको चारों ओर देखा। और क्या कहा? आगे पढ़ते तो और उस मनुष्य से कहा, और वो सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा जो बीच में था, हाँ, अपना हाथ बढ़ा। अभी अपना जो हाथ तेरा सूखा है वो बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। और उसका हाथ अच्छा हुआ। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ आप देखेंगे तो 5 और 6 वचन में, 5 में अगर आप देखते हैं तो क्या वचन में हम देखते हैं? उसने उनके मन की कठोरता, यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो उनके मन में जो कठोरता थी उस कारण उनका मन उन्होंने खोला नहीं था। बाइबल कहती है परमेश्वर, यहाँ आप देखेंगे तो यीशु मसीह के पास वो आए, पर क्या देख रहे उसको? बाइबल कहती है वो देखने को आए कि सबके दिन ये चंगा करता है क्या, सबके दिन ये वो व्यक्ति को चंगा करता है। और उसको पकड़ने के घात में थे वो लोग, यीशु मसीह को पकड़ने के घात में थे। और यीशु मसीह फिर उनको उनके मन के विचार को जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। हर एक के मन के विचार को जानने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने तुरंत उनके मन के विचार को जाना रहेगा। तो सूखे हाथ वाले व्यक्ति को बीच में खड़ा करता है यीशु मसीह और कहता है कि तेरा हाथ बढ़ा। पर उसके पहले यीशु मसीह कहते हैं सबके दिन उनके मन के जैसे विचार को प्रभु ने जाना। तो यीशु मसीह उनको कहता है क्या
के दिन भला करना अच्छा नहीं क्या? जान बचाना, प्राण बचाना अच्छा नहीं क्या? पर बाइबल कहती वो कुछ नहीं बोल पाए। और फिर वो सूखे हाथ वाले व्यक्ति को कहते हैं कि अभी आपका हाथ आगे बढ़ा, और जैसा बढ़ाया गया वो चंगा हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो वो चंगा हुआ। तो बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु विश्वास उसे चाहिए, विश्वास उसे चाहिए, मन का विश्वास उनको चाहिए, कठोरता नहीं, मन में कठोरता नहीं, पर मन मन में विश्वास होना है। बाइबल की प्रकाश वाक्य 3 के 20 में मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर जाऊंगा, उसके साथ में भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, मी दरवाजावर उभारलोय आणि ठोकत आहे, जो कोणी माझा शब्द ऐकून दरवाजा उघडेल तर मी त्या घरात जाईल, त्याच्या संगती, त्या व्यक्ती संगती मी जेवेल, तो माझ्या संगती जेवेल। आमीन। पढ़ सकते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ अभी और खटखटा रहा हूँ। द्वार काय आहे? आमचं अंतःकरण। देव आमच्या अंतःकरणापाशी उभारला आहे आणि आमचं अंतःकरण ठोकत आहे, आणि जर आपण त्याचा शब्द ऐकतो आणि त्याच्यासाठी आपलं अंतःकरण खोलतो, तर येशू ख्रिस्त त्या अंतःकरणामध्ये राहणार आहे आणि त्याच्या संगती तो जेवणार आहे। आमेन, हालेलुया। आणि म्हणून देव प्रभु, इसलिए प्रभु क्या देखता है, क्या चाहता है? हृदय से विश्वास, हृदय से विश्वास। हृदयता में, मन में कठोरता नहीं, पर विश्वास चाहता है। वह जो लोग थे मन में कठोरता वो लेके आए थे, विश्वास के साथ वो नहीं आए थे। यीशु मसीह पर क्या शब्द सबके दिन ये चंगा करता है क्या? उसको उस पर दोष लगाने के विषय में, उसके घात करने के विषय में वो लोग थे, फिर भी यीशु मसीह उनको बात करता है, पर बाइबल कहती है वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उनके मन में जो कठोरता थी। और इस कारण आप देखेंगे तो वो सूखे व्यक्ति को यीशु मसीह ने बीच में खड़ा किया और उनको चारों ओर उदास होकर क्रोध से उनको चारों ओर देखा। क्यों? कि उनके मन में जो कठोरता थी, इस कारण। और बाइबल कहती ये व्यक्ति को प्रभु कहता है अभी हाथ बढ़ा, और जैसा वो हाथ बढ़ाता है, वचन कहता है उसका हाथ जो सूखा था वो अच्छा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अधूरा है। कौन सा विश्वास? हृदय का, हृदय से विश्वास करना। हालेलुया। वो विश्वास बाइबल कहती है, इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, और उसके पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। प्रभु के पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, प्रभु है। युगान युग बाइबल कहती यीशु मसीह कल आज युगान युग है, एक जैसा है। आमीन। यीशु मसीह कल आज युगान युग एक जैसा है। इब्रानियों 11 के 8 में लिखा गया है, यीशु मसीह कल आज युगान युग एक जैसा है। तो यह वचन हम देखते हैं कि प्रभु के पास जाने वालों ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो मन का विश्वास, मन में दुविधा नहीं है, दुविधा नहीं होनी चाहिए, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मन में विश्वास होना चाहिए, मन में संदेह नहीं होना चाहिए, मन में शंका नहीं पाहिजे, होईल का नाही, होईल का नहीं। मन में विश्वास चाहिए। मैं प्रभु के पास आया हूँ, मैं विश्वास के साथ आया हूँ,
और मैं जब प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो करेगा, वो सुनेगा प्रार्थना, उत्तर देगा। ये मन का विश्वास होना है। हालेलुया। तो यहाँ वचन वही बता रहा है, वचन यही बता रहा है कि उसके बाइबल के विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, और उसके पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। और भी हम और अगर विश्वास की परिभाषा हमको पता है, इब्रानियों 11:1 में विश्वास का अर्थ पता है, आपको पता है? विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है। विश्वास का अर्थ मराठीमध्ये काय, हिंदीमध्ये काय? मराठी हिंदी दोन्ही वाचतो। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का और अनदेखी वस्तु का परिणाम आहे। मराठीमध्ये पण वाचू आपण शब्द। हा, मराठी आहे 11:1, इब्रानियों 11:1। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरवसा। आता वचन सांगतो विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीचा भरोसा। आशा धरलेला म्हणजे ते भेटलं नाही, पण आशा धरलेल्या गोष्टीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। हिंदी में कैसा लिखा है? आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है। ये है विश्वास, ये है विश्वास का अर्थ, ये है विश्वास का अर्थ। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु को विश्वास बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसलिए बाइबल कहती है उसके पास जाने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमीन। और इसलिए प्रकाश वाक्य 3:20 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। और आगे हम आते हैं मरकुस की किताब 6वां अध्याय, 1-2 वचन हम देखेंगे। 6वां अध्याय, और यह मरकुस 6वां अध्याय 5 और 6 वचन हम देखेंगे। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका। यह वचन कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका। कौन? यीशु मसीह, जो प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। मनुष्य के लिए असंभव है और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। उसने तूफान को शांत किया, जो तूफान उठा था, आंधी चली थी, यीशु ने कहा शांत हो, वो शांत हुआ। बहुत से बाइबल की थी, एक व्यक्ति के अंदर सेना थी दुष्ट आत्मा की, उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। यीशु मसीह कहते पार चले, उस पार जाएंगे। और जैसे वो जहाज में बैठते और चलने लगते, तो बाइबल की थी बहुत सा तूफान आया, और वो तूफान, वो आंधी तूफान वो जहाज में आने लगा। चेले लोग डर गए, अभी हम बचते नहीं, और यीशु मसीह को ढूंढने लगे। यीशु मसीह के पास गए और प्रभु आपको फिक्र नहीं था हमारा? यीशु मसीह कहता है, उस पर बात करता, अविश्वासी हो आप, इतने कैसे अविश्वासी हो? कब तक मैं तुम्हारा सो? और बाइबल कहती खड़े होकर यीशु मसीह ने शांत किया, और जब तूफान शांत हुआ तो वो पार गए। और पार जाने के बाद जब यीशु मसीह जहाज से उतरे, तुरंत वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा की सेना थी, वो व्यक्ति जो अपने आप को बार बार पत्थर से मारता था, वो जंगल में जाकर वो चिल्लाता था, अपने आप को पत्थर से मारता था। वहाँ जो नगर था, उस नगर में बहुत से लोगों ने उसको साकड़ी से बांधा था, वो साकड़ी को तोड़कर वापस वैसा करता था, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा की सेना थी। बार ऐसा, अभी कोई वो नगर का व्यक्ति उसको, वो नगर के कोई व्यक्ति उसको काबू नहीं कर पाते थे। ये बार वो अपने आप को पत्थर से मारता था, चिल्लाता था, ऐसा होता था। पर जब यीशु मसीह वो जहाज से उतरे, कहते हैं
तू मुझे क्यों पीड़ने आया है, तेरा और मेरा क्या संबंध। फिर यीशु मसीह उसको पूछे तू कौन है, वो बोलता है सेना, हमको पीड़ मत, पर हमको वो सुअर में जाने के लिए आज्ञा दे। और वचन कहता है वहाँ कलपता सुअर चराने वो व्यक्ति थे, और सब दुष्ट आत्मा उस सुअर के अंदर जाती है और ऊपर से झील से कूद कर सब मर जाती है, झील में गिर गए और सुअर सब मर गए। तो प्रभु ने, और बाइबल कहती वो व्यक्ति अच्छा हुआ, तो प्रभु ने वो व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा की जो सेना थी उसको छुटकारा दिया। बाइबल कहती जो मरे थे वो जिंदा प्रभु ने किए। याहिर की लड़की के बारे में यीशु मसीह जा रहे, और बाइबल कहती वहाँ मरकुस की किताब में वो जा रहे तो वहाँ एक स्त्री मिलती पहली जिसको 12 साल से उसको तकलीफ थी, और बहुत से डॉक्टर के पास जाकर, हाँ हेलो मैन, ओ बहुत से डॉक्टर के पास जाकर उसने बहुत सहा लिया था, पर बाइबल कहती और भी वो दुखी हुई थी, उसको कुछ फर्क ना आते हुए और भी उसका जो पीड़ा थी बढ़ गई थी, और यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी थी, और वो कहती थी उसके वस्त्र को छू ली। देखो मन का विश्वास ये है, मन का विश्वास ये है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल कहती बहुत से डॉक्टर के पास हो गई तो उसका सब कुछ चला गया, पैसा जो भी था सब कुछ चला गया था, पर उसको कुछ फर्क ना आते हुए उसका जो बीमारी और भी बढ़ गया था, और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था वो, और मन में ठाना कि मैं उसके प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी और इससे छुटकारा पाऊंगी। हालेलुया, ये मन का विश्वास है, ये मन का विश्वास है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह आगे और बहुत भीड़ उसके पीछे, और वो भीड़ में से कैसे गई प्रभु को पता और उसको पता। हालेलुया, पर हम कल्पना कर सकते, बाइबल में लिखा नहीं है कि कैसे हो गई, पर हम कल्पना कर सकते हैं। जिसको शरीर में ताकत ही नहीं चलने का तो कल्पना कर सकते, खड़ा होने का ताकत नहीं, फिर भी यीशु मसीह के पीछे गई हो। हालेलुया, ये मन का विश्वास है, क्योंकि वो मन में ठाना था कि उसके वस्त्र को छू लूंगी और इस पीड़ा से मैं छुटकारा पाऊंगी। और बाइबल कहती वो भीड़ में से कैसे गई और प्रभु के वस्त्र को छू लेती है, और तुरंत यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला, और यीशु मसीह कहते हैं, और बाइबल कहती जैसा यीशु मसीह को छू लिया और सामर्थ निकला, यीशु मसीह कहते किसने मुझे छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। और सब शिष्य कितना भीड़ है, आप पर गिरी जा रहे हैं और आप बोल रहे किसने छुआ। और बाइबल कहती फिर बाद में वो आती कांपती आती है, वो कहती मैंने आपको छुआ है और मेरी भलाई ऐसी हुई है, मैं चंगी हुई है। यीशु मसीह कहता है पुत्री खुशहाल से, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा। आमीन। ये मन का विश्वास ये है, और ऐसा बोलता है खुशहाल से जा, तुरंत याहिर जो व्यक्ति जो अधिकारी था वो जब उसके पास आता है वो बोलता है प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है प्रभु। और जैसा यीशु को जैसा बोलने लगा, लेकिन उसके अधिकारी दूसरे उसके जो सेवक थे वो आ गए, बोलते प्रभु को क्यों तकलीफ दे रहा है, तेरी बेटी मर गई। प्रभु को क्यों बोल रहा है तेरी बेटी मर गई। तो यीशु मसीह उस पर क्या कहते हैं हम देखिए, चलाते मरकुस 5वां अध्याय और ठीक है 34 से 42 हम देखेंगे। मरकुस 5वां अध्याय 34 से 42। 34 में पढ़िए, यहाँ यीशु मसीह उस स्त्री के विषय में, वो इस एक वैसे स्त्री से कहा है जो 12 साल से लहू बहने वो चंगी हुई ना, उससे कहता है, क्या कहता है, उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। ऐसे ही बोल रहा है तुरंत। फिर आगे पढ़िए 25 में पढ़ो। ये कह रहा था आराधना के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है, गुरु को क्यों अपने घर बोल रहा है, अभी तेरी तो बेटी मर गई है।
वो कह रहा था प्रभु को कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी 21 में जो आप देखते आगे आगे जाके 21 में नहीं आगे पीछे आप देखेंगे तो वो कह रहा था कि प्रभु मेरी बेटी 21 में तो मेरी बेटी बीमार है तो मेरे घर चल, ऐसा कहते हैं। पर यहाँ आप देखेंगे ये स्त्री को जब यीशु मसीह कहता है पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा, ये बात कहने के बाद तुरंत वो हाँ वो लोग आ गए और कहते गुरु को क्यों तकलीफ दे रहा है, तेरी बेटी मर गई है। तो जो बात वे कह रहे थे हाँ उसको यीशु ने अनसुनी करके प्रभु ने अनसुना किया, वो बात अनसुना किया और क्या कहा यीशु मसीह ने? आराधनालय के सरदार से कहा विश्वास कर, मत डर, विश्वास कर, रख। मत डर, सिर्फ विश्वास कर। आमीन, हालेलुया, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। तो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। पर बाइबल कहती है यहाँ जो मरकुस 6वां अध्याय और 5 वचन में यीशु मसीह वहां सामर्थ्य के काम नहीं कर पाए। दूसरी जगह मरकुस में हम देख रहे प्रभु ने तूफान को शांत किया, जो 2000 दुष्ट आत्मा के व्यक्ति को चंगा किया, उस स्त्री का जो 12 साल से वो बीमारी था लहू बहने का वो चंगा किया, वो यार की जो बेटी थी वो मरी थी उसको जिंदा किया। और वचन कहता है यहाँ प्रभु यहाँ सामर्थ्य के काम नहीं कर पाए, उस प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और ये कैसा? हाँ बाइबल कहती हाँ आगे केवल थोड़े से बीमार को चंगा किया, हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से बीमार को ही प्रभु ने चंगा किया। बहुत सामर्थ्य के काम नहीं कर पाए वहां यीशु मसीह, सिर्फ थोड़े से बीमार को हाथ रखकर चंगे हुए, वो चंगे किए गए। आमीन, हालेलुया। और 6 वचन में क्यों ऐसा हुआ? तो 6 वचन में कहता हम पढ़ते और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। उनके और वो चारों ओर के गांव में उपदेश किया। हाँ उनके अविश्वास पर वो आश्चर्य किया, इसलिए थोड़े लोगों को ही उसने चंगा किया। तो प्रभु विश्वास चाहता है मन का। आमीन, हालेलुया। और जब हम मन का विश्वास करते प्रभु के पास आते तो प्रभु जो सब कुछ कर सकता है। आमीन, सब कुछ वो कर सकता है। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं, पर प्रभु चाहता है कि हम मन का विश्वास करके उसके पास आए। जैसा उससे भी नहीं किया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं इस पीड़ा से चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊँ, छुटकारा पा लूंगी। प्रभु विश्वास चाहता है मन का। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? और अगर हम मन का विश्वास करते हाँ करेगा, प्रभु करेगा, चंगा करेगा, हाँ, पर मन का विश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर मन को ही चाहते हैं। हालेलुया, मन में ही रहना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और फिर प्रभु जो मनुष्य के लिए असंभव है, हमारे लिए असंभव हो सकता है, पर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। कब संभव है? जब हम मन से विश्वास करते, तब बोलने से नहीं। बोलने से मैं बोल सकता हूँ मैं बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत समय से, कितना साल हुआ, बहुत हो गया, मन से, क्योंकि प्रभु मन को देखते हैं। आमीन। इस समय हम करेंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर को।